आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किसी भी जीन का एक्सप्रेशन कैसे होता है और वो जीन जब एक्सप्रेस हो जाता है फिर उसको रेगुलेट कैसे किया जाता है। जीन, सबसे पहले आपको जीन पता होना चाहिए क्या होता है। जीन डीएनए का ऐसा सेगमेंट जो एमआरएनए बनाए, एमआरएनए से फिर प्रोटीन बने, उससे कोई करैक्टर एक्सप्रेस हो, उसको बोलते हैं हम लोग जीन। अब कोई भी जीन कैसे रेगुलेट किया जाता है। कोई प्रोटीन बनी, वो हमेशा प्रोटीन थोड़ी बनती रहेगी। जैसे गैस पे रोटी बनाते हैं तो सिलेंडर जो होता है उसमें रेगुलेटर होता है, तो वही रेगुलेट करता है कि गैस कब जलनी है। जब रोटी बननी है, रोटी बनानी है आपको, तभी गैस की ज़रूरत है ना। फालतू में थोड़ी आप गैस जलाते रहेंगे। तो ऐसे ही डीएनए में भी होता है, ऐसे ही जीन का भी रेगुलेशन होता है। रेगुलेशन और एक्सप्रेशन कैसे होता है, तो ये हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल का एक एग्जांपल देखेंगे। वो मॉडल है एक लैक ओपेरॉन मॉडल। वो सबसे पहले किसने दिया लैक ओपेरॉन मॉडल? इसमें जो आपके दो साइंटिस्ट हैं, जैकब एंड मोनार्ड, ये आपके दो साइंटिस्ट हैं जैकब एंड मोनार्ड। इन्होंने बताया कि किसी भी जीन का एक्सप्रेशन और रेगुलेशन कैसे होता है। तो ये बैक्टीरियल सेल में, इस्चीरिया कोलाई बैक्टीरिया में इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया लैक्टोज शुगर का यूज़ करके। तो इन्होंने कैसे यूज़ किया, कैसे ये पूरा लैक ओपेरॉन मॉडल काम करता है, तो हम इस वीडियो में यही देखेंगे पूरा। ये क्या है, लैक ओपेरॉन क्या है? एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। ई कोलाई जो है, एस्चेरिया कोलाई, ये बैक्टीरिया है, तो प्रोकैरियोट का एग्जांपल हम लोग आज देखेंगे। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1965 में, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इससे क्वेश्चन आपके नीट में भी आते हैं। अगर आप टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ भी पूछा जाता है। अगर आप बिहार एस्टेट का भी देने जा रहे हैं वहाँ भी पूछा जाता है। अगर आप 11th-12th में हैं वहाँ भी पूछा जाता है। अगर आप बीएससी एमएससी कर रहे हैं वहाँ भी पूछा जाता है। तो ये जीन रेगुलेशन आज के बाद आपको कभी भूलेगा नहीं, आप देख लीजिए। मैं सीएसआईआर लेवल का नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। आपके टीजीटी पीजीटी लेवल में इस जो लैक ओपेरॉन मॉडल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। तो देखते हैं, ये आपका, इसमें दो कंडीशन ली जाएंगी डीएनए की, उसका रेगुलेशन कैसे होता है और उसका एक्सप्रेशन कैसे होता है। ये यहाँ पे आप लोग देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये एक डीएनए का सेगमेंट है। इसमें आईपीओ, यहाँ पे आईपीओ, ये 3 जीन हैं। ये इनको बोला गया है, ये डीएनए ही है पूरा। इसमें यहाँ तक के जो पार्ट हैं ये रेगुलेटरी जीन हैं, और जो आगे का पार्ट है वो स्ट्रक्चरल जीन है। रेगुलेटरी जीन का मतलब ये रेगुलेशन करेंगे कि कब प्रोटीन, जो करेक्टर एक्सप्रेस होगा वो प्रोटीन कब बनेगी कब नहीं बनेगी। और जो करेक्टर एक्सप्रेस करना है वो ये स्ट्रक्चरल जीन करेक्टर एक्सप्रेस कराएंगे, मतलब ये वो प्रोटीन बनाएंगे। तो ये डीएनए के पार्ट हैं। पार्ट का मतलब सेगमेंट हैं। जेड वाई ए वाला जो पार्ट है, ये 3 जीन हैं यहाँ पे, ये स्ट्रक्चरल जीन है। इधर जो है आईपीओ, ये कैसे हैं, रेगुलेटरी जीन हैं। अब देखिए, सबसे पहले बैक्टीरियल सेल को, ये जो डीएनए है आपका, ये बैक्टीरियल सेल के अंदर रखा है। ये वाला डीएनए रखा है क्या, बैक्टीरियल सेल के अंदर होता ही है। तो ये डीएनए आपका बैक्टीरियल सेल में है अभी, वहाँ अभी लैक्टोज अब्सेंट है। जो बैक्टीरियल सेल है वो ऐसे मीडियम में रखी है जहाँ लैक्टोज अब्सेंट है। तो जो देखो, ये वाला जो पार्ट है, जेड वाई ए वाला जो आपका पार्ट है, ये जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है तब एक एंजाइम बनाता है। जेड वाला पार्ट जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, और वाई वाला पार्ट एक एंजाइम बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, उससे आरएनए बनेगा। आरएनए से प्रोटीन बनेगी, वो प्रोटीन एंजाइम के जैसा बिहेव करेगी। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, और ये क्या बनाता है, परमिएज एंजाइम बनाता है। इनका दो का ही मेन रोल है इसमें। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज फिर लैक्टोज का डाइजेशन करने लगता है, उसको ब्रेक करता है। अभी अभी जो ये बैक्टीरियल सेल है यहाँ पे लैक्टोज अब्सेंट है, तो ये फालतू यहाँ से ना बनाए इसके लिए इसका रेगुलेशन कर रहा है ये आपका जो आई जीन है। आई जीन से ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन से एक रिप्रेसर प्रोटीन बनेगी, ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनेगा ये, फिर आरएनए से ये एक रिप्रेसर प्रोटीन बनेगी। रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड कहाँ हो जाती है, ये ओ जो ऑपरेटर साइट है, यहाँ से रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड है। तो अभी इधर से जो आपकी ये प्रमोटर साइट है, ट्रांसलेशन जो स्टार्ट होता है वो प्रमोटर साइट से ही होता है। वहीं से तो जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है वो प्रमोटर साइट से ही तो स्टार्ट होता है। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है आपका, मतलब आरएनए का फॉर्मेशन जो होता है। अब ऑपरेटर साइट पे बाइंड कौन है, रिप्रेसर प्रोटीन। कहाँ बाइंड है, ये आपका ऑपरेटर साइट पे। तो जो प्रमोटर साइट से नया आरएनए नहीं बन पाएगा अभी, क्योंकि यहाँ अभी
क्या अब्सेंट है, लैक्टोज अब्सेंट है, तो इस जीन को बंद करना है ना, ये जीन अभी बीटा गैलेक्टोसाइडेज ना बनाए, इसके लिए यहाँ से ये बाइंड कर गया है, तो अभी ये प्रोमोटर साइट काम ही नहीं करेगी, यहाँ से कोई नया आरएनए नहीं बनेगा, तो ZYA बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी नहीं बनाएगा और ये परमिएज एंजाइम भी नहीं बनाएगा, क्योंकि अभी बीटा गैलेक्टोसाइडेज और परमिएज की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो बैक्टीरिया रखा है, जो इकोलाई बैक्टीरिया है, वो अभी आपका कहाँ है, किस मीडियम में है, जहाँ लैक्टोज अब्सेंट है। तो ये पॉलीसिस्टानिक डीएनए है। पॉलीसिस्टानिक डीएनए का मतलब ऐसा डीएनए का सेगमेंट जिसमें कई कैरेक्टर एक्सप्रेस करने के जीन प्रेजेंट हों। तो यहाँ देखो कई कैरेक्टर एक्सप्रेस करने के जीन है ना। अभी यहाँ लैक्टोज अब्सेंट है इन द अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज। लैक्टोज ही इंड्यूस करता है कि जो ZYA आपके हैं ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाएंगे। ये देखो रिप्रेसर प्रोटीन आई से बन जाता है, फिर ये कहाँ से बाइंड है, रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट्स RNA पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरान। जो ZYA वाला पार्ट ओपेरान वाला पार्ट है, इससे इसके ऑपरेटर साइड से बाइंड होके इनको बीटा गैलेक्टोसाइडेज और परमिएज एंजाइम बनाने से अभी रोक रहा है। क्यों रोक रहा है, क्योंकि फालतू में इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अभी जब ज़रूरत होगी, जब लैक्टोज आएगा, तब यहाँ से वो एंजाइम बनेगा और लैक्टोज का डाइजेशन होगा। अब अगले स्टेप में देखिए आप लोग, यहाँ पे ये वही जीन है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, उस बैक्टीरिया जो आपका है वो इकोलाई बैक्टीरिया है, ये रुकिए थोड़ा, हाँ, अब जो आपका इकोलाई बैक्टीरिया है उसका वही डीएनए है ये यहाँ वाला कितना है, ये क्या है, रेगुलेटरी है पार्ट, और ये स्ट्रक्चरल जीन है। अब यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट है, मतलब इंड्यूसर जो है वो प्रेजेंट है। अब बैक्टीरिया अपना न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया को ऐसे मीडियम में रखा गया है जहाँ लैक्टोज प्रेजेंट है। अब बैक्टीरिया न्यूट्रिशन लेगा लैक्टोज से, क्योंकि लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, उसको ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक करेगा, फिर उससे अपनी एनर्जी लेगा। और ये ब्रेक करने का काम कौन करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम ब्रेक करेगा लैक्टोज को। किस में लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कौन ब्रेक करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, क्योंकि अब लैक्टोज प्रेजेंट है। अब भाई बैक्टीरिया को एनर्जी लेनी है, किससे एनर्जी लेनी है, उसी लैक्टोज से। अब कैसे एनर्जी लेगा वो, अब देखो अभी तक क्या था, जो आपकी ये वाली ऑपरेटर साइट थी, यहाँ से बाइंड क्या था आपका, ये आई जीन एक रिप्रेसर, ये आई जीन जो है ये हमेशा रिप्रेसर प्रोटीन बनाता रहता है। इससे रिप्रेसर आरएनए बनता है, रिप्रेसर आरएनए से ट्रांसलेशन होता है, ये रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ बन जाती है और ये ऑपरेटर साइट से बाइंड हो जाती है। जब ग्लूकोज नहीं, जब आपका लैक्टोज अब्सेंट होता है। अब जब लैक्टोज प्रेजेंट है यहाँ आपके मीडियम में, तो लैक्टोज क्या करेगा, लैक्टोज इस ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, ये जो रोकती है इसको बीटा गैलेक्टोसाइडेज और परमिएज बनाने से, ये लैक्टोज इससे जुड़ जाता है कि लैक्टोज इसको रोक देता है यहाँ से जुड़ने के लिए, ये ऑपरेटर साइट से नहीं जुड़ पाता है जब मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट होता है। मीडियम में जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा, तब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये ऑपरेटर साइट में नहीं जुड़ेगी, तब ये प्रोमोटर साइट अच्छे से काम करेगी और ZYA वाले पार्ट जो हैं वो अपना एंजाइम बनाएंगे। अब यहाँ लैक्टोज प्रेजेंट है और बैक्टीरिया के अंदर तो देखो ये गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, ये करता है लैक्टोज को ग्लूकोज और लैक्टोज को ग्लूकोज गैलेक्टोज में ब्रेक करता है। और जो परमिएज एंजाइम होता है ये परमिएबिलिटी को बढ़ाता है, लैक्टोज की परमिएबिलिटी, लैक्टोज जो बैक्टीरियल सेल की वाल है वहाँ से इंटर करे, उसके लिए चैनल फॉर्मेशन करता है जिससे अच्छे से लैक्टोज उसकी सेल के अंदर इंटर करे और वहाँ वो एंजाइम का फॉर्मेशन भी हो, वो ये वाली रिएक्शन जो आपकी है ये वाली तेज़ हो, ये वाली रिएक्शन क्या हो, तेज़ चले, वहाँ पे एंजाइम बनता रहे और लैक्टोज का डाइजेशन लगातार होता रहे। अब जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैक्टोज इससे बाइंड कर जाएगा कि, और ये यहाँ से नहीं जुड़ पाएगा। अब ये ZYA वाला पार्ट एक्टिव हो जाएगा। अब प्रमोटर साइट से फिर एक नया प्रमोटर साइट से स्टार्ट होगा डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनेगा। तो एक ये लैक पार्ट ZYA वाले पार्ट से आरएनए बनेगा, लैक एमआरएनए, ये लैक डीएनए है तो लैक एमआरएनए यहाँ से बन जाएगा। अब ये कंडीशन इसमें होती है पॉलीसिस्टानिक। पॉलीसिस्टानिक का मतलब, पॉलीसिस्टानिक कंडीशन कहाँ पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक में, मोनोसिस्टानिक यूकैरियोटिक में। जैसे ये डीएनए का एक सेगमेंट है, इस पर कई कैरेक्टर के जब जीन प्रेजेंट हों, यहाँ पे कोई दूसरी प्रोटीन बन रही है, यहाँ पे कोई दूसरी प्रोटीन बन रही है, यहाँ पे कोई दूसरी, अलग अलग राइबोसोम, एक राइबोसोम यहाँ लगा, एक राइबोसोम यहाँ लगा, एक राइबोसोम यहाँ लगा, तो अलग अलग पार्ट पे अलग अलग प्रोटीन बन रही हैं। तो ऐसी कंडीशन केवल प्रोकैरियोटिक सेल में होती है। यूकैरियोटिक सेल में एक डीएनए का सेगमेंट कोई जीन है तो उसमें एक ही राइबोसोम लगेगा,
और उतने पार्ट से एक ही टाइप की प्रोटीन बनेगी। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में एक से ज़्यादा टाइप के भी प्रोटीन बन सकती हैं। तो अब लैक्टोज प्रेजेंट है आपका मीडियम में, तो जो लैक वाला ये ZYA वाला पार्ट जो है ये एक लैक mRNA बनाएगा। इससे जेड वाला जितना पार्ट है उससे बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, और परमियस से वाई वाले पार्ट से परमियस बनेगा, और ए वाले से ट्रांस एस्टाइलेज बनेगा। अब जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है, अब मीडियम में क्या प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है। अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बन ही गया। अब ये लैक्टोज को ब्रेक कर देगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, वहाँ से अपनी एनर्जी लेता रहेगा बैक्टीरिया और अपनी ग्रोथ करता रहेगा। अब देखो, अब जब वहाँ का लैक्टोज फिर से ख़त्म हो जाएगा तो फिर से ये वाला जो इंड्यूस जो ये रिप्रेसर आई जीन से क्या बन रहा था, रिप्रेसर प्रोटीन बन रही थी, ये फिर से उसी ऑपरेटर साइट पे बाइंड हो जाएगी जाके। जब क्या हो जाएगा, लैक्टोज फिर से वहाँ ख़त्म हो जाएगा, लैक्टोज एब्सेंट हो जाएगा। तो ये जीन बनना, फिर बीटा गैलेक्टोसाइडेज फालतू बनाने की क्या ज़रूरत, जब लैक्टोज वहाँ प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये फिर से वहाँ बाइंड हो जाएगा। तो ऐसे ही आपका रेगुलेशन चलता रहेगा। जब लैक्टोज फिर से आएगा तो फिर से लैक्टोज इससे जो ये फालतू ये जो बाइंड हो जाता था आपका रिप्रेसर प्रोटीन, इससे जुड़ जाएगा जाके। किससे जुड़ेगा, रिप्रेसर प्रोटीन से। इसको वहाँ से हटा लेगा ऑपरेटर साइड से, फिर से बनने लगेगा आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज और परमियस एंजाइम, फिर से लैक्टोज का डाइजेशन होने लगेगा। फिर लैक्टोज खत्म हो जाएगा अगर, तब फिर ये यहाँ वहाँ जुड़ जाएगा जाके, क्योंकि फालतू बीटा गैलेक्टोसाइडेज और परमियस एंजाइम नहीं बनाने हैं। तो इसका रेगुलेशन ऐसे होता रहेगा। जीन का एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है और जीन का रेगुलेशन कैसे हो रहा है। स्विच ऑन कब हो जाएगा, स्विच ऑन जब ऑपरेटर साइड से ये आपका रिप्रेसर प्रोटीन है हटा दिया जाएगा, तब स्विच ऑन हो जाएगा। स्विच ऑन मतलब ZYA वाले पार्ट हैं वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने लगेंगे। स्विच ऑन करवाएगा कौन, लैक्टोज उसको वहाँ से हटा लेगा ऑपरेटर साइड से, और ZYA वाले पार्ट एंजाइम बनाने लगेंगे। एंजाइम उसको ब्रेक करेगा, लैक्टोज को ब्रेक करेगा, वहाँ से एनर्जी लेगा। फिर जब लैक्टोज एक ख़त्म हो गया, लैक्टोज ख़त्म हुआ, तो फिर से जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो फिर से ऑपरेटर साइड पे जुड़ जाएगी। फिर से ZYA वाला पार्ट एंजाइम बनाना बंद कर देगा, क्योंकि एंजाइम की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे ही पूरा रेगुलेशन ये चलता रहता है। आप लैक ओपेनर मॉडल आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू। तो यहाँ से आप लोग ये नोट कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बना भी सकते हैं अपनी कॉपी में। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, जैकब एंड मोनार्ड ने। ओके।